हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको आयु संबंधी प्रश्न को हल करने का स्टैंडर्ड तरीका बताएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं। ठीक, अगर आप स्टैंडर्ड तरीका जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप शॉर्टकट में भी इन प्रश्नों को हल करना आसानी से सीख जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इनमें आप इन्हें आपको हल करने से पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ जो होती हैं, उन्हें हमेशा दिमाग में जो रखना होता है वो ये है। देखिए कि हर दशा में माता पिता की आयु ज़्यादा होती है या अधिक होती है पुत्र या पुत्री की आयु से। ठीक, चाहे जितना आप समझ सकते हैं, आप कोई भी व्यक्ति हो हमेशा अपने माता पिता से छोटा ही रहेगा। तो प्रश्नों में भी हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम यहाँ पे जो समीकरण बनाते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रहे कि जो पिता की उम्र है वो हमेशा, या माता की उम्र जो है ज़्यादा ही रहेगी। तो उसी प्रकार से हम जो समीकरण में गुणा भाग या जोड़ घटाव जो ज़्यादा कम करते हैं उस तरह से करते हैं। दूसरी बात होती है कि किसी भी व्यक्ति की आयु यदि आज दूसरे व्यक्ति से अधिक है तो भूत भविष्य में भी ज़्यादा ही होगी। तो जैसे मान लीजिए माता पिता नहीं है, पिता पुत्र या माँ पुत्र की बात नहीं है, या दो व्यक्तियों के बीच में जब बात होती है तो जिसकी आयु आज ज़्यादा है तो उसकी आयु कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद भी, या कुछ साल बाद, कुछ साल पहले भी ज़्यादा ही रहेगी हमेशा। ठीक, तो ये हमेशा इन प्रश्नों को हल करते समय ये बातें हमेशा दिमाग में अपने रखनी चाहिए, तभी जो है आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। दूसरी बात, जैसे n वर्ष बाद से आप समीकरण बना रहे हैं, पहले मतलब कि जो पहली शर्त दूसरी शर्त जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, देखते हैं कि n वर्ष बाद या n वर्ष पहले जब लिखते हैं कंडीशन में, तो जितना वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु आज 10 साल है तो दूसरे व्यक्ति की आयु कुछ भी हो तो 5 साल बाद पहले व्यक्ति की आयु 15 होगी, दूसरे व्यक्ति की आयु में भी 5 साल जोड़ देंगे। तो ये बात है कि जैसे n वर्ष बाद या पहले बात जब होगी तो जितना वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र में जोड़ते हैं या घटाते हैं उतना ही दूसरे व्यक्ति की उम्र को भी बढ़ाते या घटाते हैं। ये बात हो गई। चौथी बात आपको होनी चाहिए कि गणितीय संक्रिया जो होती है वो ठीक से ज्ञात होना चाहिए। मीन्स के जैसे पक्षांतर हो गया या बजगुणन हो गया, भिन्न आपको ठीक से आना चाहिए, और अनुपात समानुपात ठीक से पता होना चाहिए। तो तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप दिखाते हैं आपको, तो कुछ सवाल लेते हैं और उसमें जो जब गणित संक्रिया कुछ आएगी कुछ कठिन, तो हम आपको उसमें व्याख्या कर देंगे थोड़ा बहुत। ठीक, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, 12 वर्ष बाद कंवर की आयु उसकी 4 वर्ष पहले की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद उम्र लिखिए आप, और 4 वर्ष पहले की उम्र लिखिए, तब जा करके हम समीकरण पे देखेंगे किसमें गुणा भाग करना है। आइए देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए, लिखते हैं, माना कंवर की आयु वर्तमान में x वर्ष है। ठीक, इतना वर्तमान में। 12 वर्ष बाद, अब से हम 12 वर्ष बाद की उम्र लिख लें। अब वर्तमान में x है तो 12 वर्ष बाद लिखेंगे उम्र। 12 वर्ष बाद कंवर की आयु कितना हो जाएगी? अगर x है आज तो हो जाएगी 12 वर्ष बाद x प्लस 12। जैसे मान लीजिए किसी की व्यक्ति की उम्र आज मान लीजिए 10 साल है तो 12 वर्ष बाद 12 प्लस 10 22 साल हो जाएगी। उसी प्रकार से वर्तमान में अगर x है तो 12 वर्ष बाद, तो आज की उम्र में x में 12 जोड़ देंगे, 12 वर्ष बाद उम्र बताएगी है। अब दूसरे लिखते हैं 4 वर्ष पहले की आयु कंवर की। ठीक,
तो अब देखिए वर्तमान में x है, 4 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 4 होगी। ठीक, कंडीशन में क्या हो गया है। तो देखिए हम दोनों चीज़ लिख लिए हैं, 12 वर्ष पहले की उम्र लिख लिए हैं और 4 वर्ष पहले, 12 वर्ष बाद की और 4 वर्ष पहले की उम्र लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन पे, मीन्स समीकरण पे रखेंगे, x + 12 और x माइनस 4। देखिए ये 4 वर्ष पहले की उम्र है, ये 12 वर्ष बाद की। अब कंडीशन में कह रहा है कि जो 12 वर्ष के बाद उम्र ये वाली है, ये इससे तिगुनी है। ठीक, हम रखें इसे, आप समझिए आप, हम रखें इसे बराबर चिन्ह पे, मतलब बराबर पे, इससे अब तराजू होता है। ठीक, तो अभी यहाँ पर इस कंडीशन में ये कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि ये पहले की उम्र है, ये बाद की उम्र है, तो पहले की उम्र कम होगी, बाद की उम्र ज़्यादा होगी। तो अब देखेंगे किसमें हम ये बराबर करने के लिए किसमें हम गुणा करेंगे। तो चूँकि जैसे पलड़ा होता है, जब तराजू होता है, जो जिधर कम होता है, ठीक, उधर ही बढ़ाते हैं। ठीक है, उधर कुछ और रखते हैं, जैसे कुछ वजन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी हमें समझना चाहिए कि अब अगर ये कम है तो हम गुणा जो करेंगे तिगुना का, 3 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तब जाके हमारा देखिए कंडीशन, तब हमारे समीकरण जो है बराबर होता है, तब बैलेंस हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए। देखिए x मान आ जाएगा, मतलब कुमार की आयु आ जाएगी। तो x + 12 इक्वल यहाँ पे 3x। ठीक, चिन्ह माइनस का बीच में है, -3 × 4 = 12। तो नेक्स्ट करते हैं, तो ये x देखिए 3x उधर ले जाइए, -3x हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन पे बराबर चिन्ह इधर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखेंगे इधर तो -12 है पहले से है, उधर ये +12 है, इधर लाएंगे तो -12 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो x - 3x, 3x में से अब यहाँ पे चूँकि प्लस है, ये माइनस है, दोनों घट जाएंगे आपस में, तो -2x होगा। ठीक, इक्वल 12 × 24 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है बराबर होता है। जब ये संख्या ऐसी होती है, जब दोनों चिन्ह बराबर होते हैं तो दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो हमेशा घटाते हैं, चाहे जो पहले हो चाहे बाद में हो चिन्ह हो। ठीक, अब देखेंगे तो x इक्वल क्या होगा, -24 और 2 नीचे आएगा, -2 लेके आए साथ में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। मान लीजिए 2 सब काटिए से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यस इक्वल 12, अर्थात कहाँ चला गया, यस इक्वल क्या आ गया 12। अतः कंवर की आयु क्या हो गई, अतः कंवर की आयु बराबर 12 वर्ष। अब तुलना कर लेते हैं, यहाँ पे सत्यापन कर लीजिए आप, सत्यापन आपको दिखा देते हैं शॉर्ट में क्या है। अब देखें कंवर की वर्तमान कितना 12 है। अब 12 वर्ष बाद क्या होगी, 12 + 12 हो जाएगी, मतलब 24 साल हो जाएगी ये। और 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले क्या उम्र होगी, अब 12 वर्तमान 12 है तो 12 में से घटाएंगे 4 तो हो जाएगी कितनी 8। अब देखेंगे ये 4 वर्ष पहले की उम्र है, ये 12 वर्ष बाद की। देखेंगे ये वाला, ये इससे 12 वर्ष बाद वाली उम्र तिगुनी है, 8 × 3 ना, 8 × 3 करेंगे तब जाकर हमारी यहाँ पे संख्या 24 मिलती है। तथा ये समीकरण जो है, जो हमारा आंसर आया है, ये सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रश्न, तो ये भी कुछ सरला ही है, पढ़ते हैं पहले। ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है मतलब वर्तमान में है। अगर है तो साफ समझ लीजिए कि वर्तमान को लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब कंडीशन दूसरी क्या है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ से आयु संबंधी प्रश्न हो तो हमेशा आपको 2 कंडीशन मिलेगी, मतलब 2 शर्तें मिलेंगी, जिसके अंदर पहली शर्त और दूसरी शर्त। तो पहली शर्त के अनुसार हम एक चीज़ लिखेंगे, फिर दूसरी शर्त के अनुसार कुछ लिखेंगे, तब जाके दोनों को हम जो है एक इक्वेशन पे रखेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें हमेशा 2 शर्तें मिलेंगी। पहली शर्त से हम x मानेंगे, दूसरी शर्त से जो पहले माने हैं उसी के अनुसार दूसरे शर्त में हम गुणा भाग करते हैं। देखिए पहली शर्त ये है कि ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। चलिए माना यहाँ पे
ए की आयु बराबर x है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेना चाहिए किसकी उम्र ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि पहले समझ लेना चाहिए कि किसकी उम्र ज़्यादा है, उसी के अनुसार बाद में कार्य करते हैं। देखिए ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है, तो मतलब कि ए की आयु ज़्यादा है, बी की आयु कम है, 5 वर्ष का अंतर दोनों में है। ठीक है, तो फिर बी की आयु कितनी हो जाएगी? अब बी की आयु x से 5 वर्ष कम होनी चाहिए, तो x में हम 5 घटाएंगे तो जाके हमें बी की उम्र ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए किसी आपको कहा जाए कि आपकी उम्र, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा है। अगर दूसरे व्यक्ति की उम्र अगर 10 साल है तो आपकी उम्र 15 साल होगी। तो यही कंडीशन यहाँ पे होती है। ठीक, ऐसे समझ लीजिए आप दूसरी बात की, मान लीजिए सीता की उम्र मान लीजिए 24 साल है और रीता की उम्र तो जो उम्र है 8 साल कम है, 8 वर्ष कम है सीता से, तो फिर क्या करेंगे? तो 24, तो सीता की उम्र में 8 साल हम घटा देंगे तो रीता की उम्र आ जाएगी अपने आप से। तो इस तरह से तो जो ये कंडीशन जो यहाँ बन रही है ऐसे इसमें समझते हैं हम। ठीक, देखते हैं आगे फिर। हाँ, इस छोड़िए, यहाँ देखें। तो अब पढ़ें दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। तो अब हम यहाँ पे दूसरी बात जो लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पे हमको आपको समझा रहे हैं। देखिए, तो अब 5 वर्ष पहले तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र, 5 वर्ष दोनों की उम्र। हमेशा जब पहले बार निकालते हैं तो हम दोनों व्यक्तियों की उम्र में जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक ही आयु लिखेंगे, एक ही आयु, तो एक ही आयु x वर्ष इस समय वर्तमान में है, यहाँ वर्तमान लिख दीजिए, ये वर्तमान लिखिए ना उम्र हम। ठीक, तो अब 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र कितनी होगी? तो एक ही अभी x है, तो फिर 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 वर्ष होगी। बी की आयु भी उतनी ही कम हो जाएगी, तो वर्तमान में x माइनस 5 है, तो इसमें से हम 5 फिर घटाएंगे, x माइनस 5 तो अभी है, तो 5 वर्ष पहले तो माइनस 5 और हो जाएगी, तो यहाँ कर देंगे फिर x माइनस 10, तो 5 5 10 यहाँ पे, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं इसलिए ये जुड़ जाएंगे। अब देखेंगे, अब देखिए शर्त क्या है, ये जो a की उम्र है और इसकी जो b की उम्र है, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:2। ये हम 5 वर्ष पहले की कंडीशन लिखे हैं ना, तो 5 वर्ष पहले कंडीशन क्या थी? 3:2। तो 3:2 को हम अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3:2 लिखा है, या तो आप इसे 3/2 रखिए, या तो हम फिर इसे हम फिर समानुपात के अनुसार रख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे 3:2 ऐसे बटे के रूप में दिखाते हैं। देखिए, अब जब अनुपात लिखेंगे देखेंगे जो जिसका नाम पहले है, जैसे पहले a की आयु है, a है तब b है, तो इसमें फिर a की बराबर 3 रखेंगे और b की जगह बराबर 2, मतलब ऐसे, जैसे a कितना है? x माइनस 5 और b कितना है? x माइनस 10। नहीं आ रहा? ठीक, x माइनस 10। ठीक, देखिए ए को ऊपर लिखती हैं, अब बी को नीचे, बी की उम्र को नीचे। तो अब अनुपात क्या था? 3:2, यहाँ पे देख लीजिए आप, 3:2 था, तो फिर बराबर लिखेंगे हम 3:2 मतलब 3/2, यहाँ पे दिखाएं आपको हम। ठीक है, 3/2 रख देते हैं। अब यहाँ कर लीजिए आप बजगुणन, ये अब हल करना आप शायद जानते हैं इसे, तो देखते हैं फिर। तो 2 गुणे x माइनस 5 और बराबर करते हैं ये, फिर ये 3 से गुणे इसमें, तो 3 गुणे x माइनस 10, इससे हम ब्रेकअप लगा के लिखेंगे, नहीं तो सवाल फिर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो 2x माइनस 2 पंचे 10 इक्वल 3x माइनस 3 × 30। ठीक, अब
फिर नेक्स्ट करते हैं 2x यहाँ माइनस 3x उधर ले जाएंगे तो -3x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर -30, ये माइनस यहाँ पे माइनस है 10, तो ये इधर आएगा तो फिर +10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x - 3x इक्वल -x यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस में है, अगर चिन्ह अलग अलग होते तो हमेशा घटते ही हैं। घटा लीजिए, हो जाएगा 20 -20, तो ये इक्वल हो गया हमारा 20, ये माइनस कैंसिल कीजिए तो हो गया इक्वल 20। तो ये इक्वल 20 मतलब कि एक ही आयु हो गई 20, एक ही आयु 20 हुई। देखते हैं अतः एक ही आयु बराबर 20 है, तो बी की क्या होगी, उससे चूंकि 5 वर्ष कम है ए से, तो 20 में हम 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा मतलब 15 वर्ष। 20 वर्ष लिख दें यहाँ पे, 15 वर्ष लिख दें। तो ये, तो इस तरह से हमारी ये ए और बी की आयु आ गई है। तो यहाँ पे सत्यापन आप कर देख सकते हैं, सत्यापन दिखाते हैं आपको अगर, तो फिर देखिए सत्यापन क्या है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले ए की आयु हो जाएगी 20 - 5 और बी की हो जाएगी कितनी 15 - 5। देखते हैं 20 में 5 घटेगा तो कितना 15, ये 15 में 10 गए 10। तो देखिए अगर हम ये इसे अनुपात में सरल करेंगे तो 15/10 लिखेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3:2 हो रहा ना, देखिए 3/2 मतलब 3:2 ये हो रहा है। ठीक, सत्यापन सत्य हुआ। ठीक, तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? इसका मतलब है पहले हम समीना और सुहाना की आयु निकाल लें, उसके बाद अंतर बता देंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं हमें अब इसमें इस सवाल में उम्र ज़्यादा या कम नहीं बताया गया है, हमें अनुपात में बताया गया है। इसमें उम्र की तुलना अनुपात में की गई है। तो अनुपात में ये होता है, देखिए जैसे अनुपात मतलब होता है, जैसे समीना देखा बताते हैं आपको, समीना और सुहाना है। ठीक, तो इनके उम्र का अनुपात 7:3 है। ठीक, अनुपात मतलब ये होता है जिसे अब उनकी मतलब ये हुआ कि दोनों में किसी संख्या गुणा करेंगे तो जो उम्र होगी वो उम्र हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर 7 2 इसमें गुणा करें, 2 इसमें 7 दूनी 14, तो 7 3 दूनी 6, 7 3 21, 3 3 9, 7 4 28, 3 4 12। और समझ रहे हैं, अनुपात ये होता है। मीन्स जो उम्र होती है उसका सरलतम रूप, उसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, या उसका सरलतम रूप होता है, वो होती है अनुपात। 3 7 21, 3 3 9, किसी को भी हम सरल करेंगे तो हमारा ये अनुपात मिलेगा। तो ये अनुपात होता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो संख्या हमें नहीं पता कि किसमें मतलब 7:3 में किस चीज़ का गुणा किया गया है। ठीक, मतलब 7 इसमें क्या गुणा होगा, इसमें क्या गुणा होगा, तो दोनों चीज़ों में एक ही संख्या गुणा होगा, जिससे बता रहे हैं इसमें यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि 2 का गुणा है दोनों में, 3 का गुणा है, 4 का गुणा है, क्या है कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं दोनों में x गुणा है, ऐसे करते हैं। तो हम जब x गुणा करते हैं तो हम मानते हैं कि हम इस समय जो है दोनों की उम्र यही है, 7x और 3x है। अब इसके बाद लिखते हैं 6 वर्ष बाद, सोचते हैं अब दोनों की उम्र 6 जोड़ेंगे तो अनुपात हमारा हो जाएगा 5:3। आप समझ रहे हैं? ठीक, देखिए चलिए लिखते हैं, माना समीना की उम्र कहाँ से लिखेंगे, पहले समीना है, यहाँ पहले 7 है तो हम लिखेंगे 7x। ठीक, फिर बाद में सुहाना है तो सुहाना लिखेंगे
की उम्र बराबर, यहाँ पे बाद में है सुहाना यहाँ पे 3 बाद में है 7 के, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे। ठीक, इस तरह से। अब क्या है, अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र लिखते हैं, बाद दोनों की उम्र। ठीक, तो बता रहे हैं आपको हम, समीना की उम्र क्या होगी, उम्र देखेंगे हम। बताएं कि जैसे दोनों साथ में हैं तो 6 वर्ष बाद 6 ज़्यादा होगी समीना, तो 6 ज़्यादा होगी सुहाना भी, तो इसलिए 7x में प्लस 6 करेंगे उस, और 3x में सुहाना की उम्र के लिए उसमें भी 6 प्लस करेंगे, सुहाना की उम्र लिखेंगे बराबर 6, सॉरी यहाँ पे 3x है, 3x प्लस 6, दोनों की उम्र 6 साल बढ़ेगी। ठीक, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब कह रहे हैं कि अगर हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 5/3। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि समीना की उम्र 6 साल बाद इतना है और सुहाना की उम्र 6 साल बाद इतना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, 5/3। ठीक, तो हमने इसे बटे के रूप में लिख लिया है, समीना बटे सुहाना, यहाँ पे 5/3। ठीक, अब इसे हम हल कर लेंगे बज गुणन करके। तो करेंगे कैसे, देखिए 3 का गुणा होगा इसमें 7x प्लस 6 में ×3 इक्वल 5 × 3x प्लस 6। ठीक, तो इसको करेंगे 3 × 7 = 21, x प्लस 3 × 6 = 18 इक्वल 5 × 3 = 15, x प्लस 5 × 6 = 30। ठीक, तो 21x यहाँ पे है, इसके राइट साइड में है 15x, इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड में -15x हो जाएगा, ये प्लस 30 यहाँ पहले से है। ठीक, 18 यहाँ से लाएंगे -18। ठीक ना, मतलब x का पद एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ। ठीक, तो 21 में से 15 गए 6 और 6 21, 6x बराबर 38 के 12, तो x कुल हमारा हो रहा है 12/6 मतलब 2। ठीक, अब यहाँ से उम्र निकालेंगे दोनों लोगों की हम, तो फिर देखेंगे। तो चूँकि समीना की उम्र 7x है तो समीना की उम्र होगी, समीना की उम्र 7x, तो हो जाएगा 7 × x क्या है 2 आया है, तो 2 इक्वल 14, 14 वर्ष। और यहाँ पे सुहाना की उम्र सुहाना की उम्र 3x मतलब 3 × 2 मतलब 6 वर्ष। तो हमारी ये इन दोनों की उम्र आ चुकी है। हम सत्यापन कर लेते हैं। ठीक, सत्यापन क्या है कि अब देख लेते हैं हम दोनों का अनुपात क्या 7/3 है, देखते हैं। 14/6 लिखिए, इसको आप सरल कीजिए एकदम सिंप्लीफाई, तो 2 7 14, 2 3 6। हाँ, वर्तमान उम्र का अनुपात दोनों का 7/3 है, अतः यहाँ उम्र सही हो सकती है। और इसका 6 वर्ष बाद निकाल, दोनों को निकाल लीजिए तो क्या होगा। तो चूँकि अभी 14 है समीना की, तो 6 जोड़िए, और इसमें सुहाना की है 6, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 14 6 20, 20/12। इसे सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 4 5 20, 4 3 12, 5/3, 5 अनुपात यहाँ 3 हो रहा है। 6 साल बाद दोनों की उम्र, अतः ये दोनों जो आंसर है हमारा ये सही है। ठीक, 5/3। इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछे हैं, देख लीजिए आप। तो अंतर बताएंगे तो फिर यहाँ दोनों का उम्र घटाइए आप, जो 14 है 6 है, तो 14 - 6 अंतर आ गया आपका 8। ये आंसर आपका कहा, दोनों की उम्र का अंतर 8 वर्ष है। ठीक, तो ये सवाल इस तरह से हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक और प्रश्न देखते हैं, ये अलग प्रकार का प्रश्न है।
ये है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। ठीक, इसमें कितने वर्ष बाद दुगनी होगी ये पूछा गया है। ठीक, तो इनकी उम्र अभी दी गई है। ओके, तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना x वर्ष बाद ए की आयु 20 से दुगनी होगी, 20 से 2 गुनी होगी। ठीक, तो हम x वर्ष बाद दोनों की उम्र निकालते हैं। ठीक, तो ए की आयु x वर्ष बाद, x वर्ष बाद मीन्स दोनों x वर्ष ज़्यादा हो जाएंगे, तो a प्लस यहाँ क्या है 36 है, ए की उम्र 36 है, तो 36 में हम जोड़ेंगे x, 36 प्लस x हो जाएगी। ए की x वर्ष बाद उम्र 36 प्लस x हो जाएगी। इस प्रकार से b की भी, चूंकि b की आयु x वर्ष बाद लिखेंगे, तो b की उम्र इस समय 16 वर्ष है, तो x वर्ष बाद 16 प्लस x हो जाएगी। चूँकि दोनों x वर्ष बाद उतने ही उम्र, मतलब उतने ज़्यादा उम्र हो जाएंगे आपसे, तो ये है। तो अब क्या कहें हमें, अब इसे हमें रखते हैं इक्वेशन पे। देखिए एक तरफ 36 प्लस x रखिए, ये है a। हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा, मतलब हमारे ध्यान में होना चाहिए कि किसकी उम्र ज़्यादा है। तो यहाँ पे उम्र की ए की उम्र ज़्यादा है यहाँ पे 36, अभी की कम है 16। तो देखते हैं 16 प्लस एस लिखते हैं इधर ना। तो अब हमें पता है कि चूँकि हमें इसकी उम्र दुगनी करना है इससे, तो हम यहाँ रखे हुए हैं एक, समझिए आप स्केल पे, मीन्स तराजू पे। तो अगर ये दुगना है इससे, तो मतलब ये ज़्यादा भारी है। तो हम जो जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, तो कम वाले में जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, जिससे कि दोनों पलड़ा भारी हो जाए। तो यहाँ पे कम क्या है, कम ये बी की उम्र है, ये ए की उम्र है, ये बी की उम्र है। ठीक, 100 वर्ष बाद। तो अब चूँकि कह रहा है कि तो हमको दुगनी करना है, तो हम मान लेते हैं दुगना है ये वाला, तो 2 से गुणा हम इसमें करेंगे। क्यों? ताकि ये जब दुगना है तो 2 से गुणा इसमें करेंगे, तब हमारे बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इसे हम हल करते हैं, देखते हैं फिर इक्वल से। तो 36 प्लस x इक्वल 2, 16 2 32, और फिर 2 से गुणा x में 2x हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे x है, इधर 2x है, तो उधर ले जाएंगे, तो 2x माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 पहले से प्लस में है, 36 उधर लाएंगे तो वहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो इक्वल इधर तो माइनस हो जाएगा 36, ये हुआ। तो यहाँ पे घटाएंगे x माइनस 2x, तो माइनस x बचेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। 32 में 36 लगेगा, माइनस लगेगा, फिर -4। तो ये मान हमारा आया 4। अतः जो है 4 वर्ष, यहाँ पे कितना है 4 वर्ष, अतः 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 से दुगनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एस इक्वल कितना आया है 4, ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 4, इसे वर्ष लिख देते हैं। तो जो ये हमने माना था यहाँ पे 100 वर्ष बाद ए की आयु 20 दुगनी होगी, तो ये हमारा आ गया 4, मतलब अतः 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 आयु से दुगनी हो जाएगी। यहाँ सत्यापन करते हैं, तो हम देख लेते हैं सत्यापन करके। सत्यापन कैसे होगा? अब दोनों में हम 4 से जोड़ लेते हैं। ए की आयु क्या होगी? ए की आयु जो होगी वो 36 अभी है, देख लीजिए 36 अभी है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये
36 4 40। अब बी की आयु क्या होगी? अभी 16 है, 16 है, 16 प्लस करते हैं यहाँ पे प्लस 4 तो हो जाएगी 20। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बी की ए की आयु 20 से दुगनी है, बी की 20 है तो ए की 40 है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि 4 साल बाद ए की आयु 20 से दुगनी बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उनकी आयु क्या है? ठीक, तो हम देखते हैं इसमें दोनों की उम्र का योगफल दिया गया है। ठीक, अगर हम मान लीजिए हमें एक की उम्र अगर पता लग जाए तो पहले वाले की उम्र इसी योगफल में घटा देंगे तो दूसरे वाले की उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो हम व्यक्ति या पुत्र की आयु मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, माना लिखेंगे यहाँ पे माना पुत्र मान लेते हैं हम, पुत्र की आयु बराबर 100 वर्ष है। ठीक, तो चूंकि दोनों का योगफल 45 वर्ष है, अगर हम 45 में से पुत्र की आयु घटा देंगे तो पिता की उम्र या वो व्यक्ति की उम्र आ जाएगी। इसलिए अतः लिखेंगे या व्यक्ति लिखेंगे यहाँ पे, व्यक्ति की उम्र क्या होगी? फिर उम्र होगी कितना? 45 माइनस एक्स कर देंगे तो हमें व्यक्ति की उम्र आ जाएगी, मिल जाएगी। तो देखिए, हाँ, तो चूंकि दोनों की उम्र का योगफल 45 है, इसलिए 45 में से पुत्र की उम्र घटा देंगे तो हमारी फिर व्यक्ति की उम्र आ जाएगी। तो अब देखते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब ये शर्त हमारी पहली थी, अब दूसरी शर्त क्या है इसमें? 5 वर्ष पूर्व। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र, यह निकालेंगे हम दोनों की उम्र। तो यहाँ पे देखिए, तो पुत्र की हो जाएगी कितनी? क्या लिख दिए हैं? पुत्र होगा अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष का होगा। ठीक, तो पिता क्या होगा या व्यक्ति क्या होगा? उस व्यक्ति की उम्र क्या होगी? व्यक्ति की उम्र होगी 45 माइनस एक्स अभी है, इस समय है। यहाँ पर देखिए 45 माइनस एक्स है तो 45 माइनस एक्स में से -5 और कर देंगे इसमें, तो इसका जो थोड़ा हल आ जाएगा। तो क्योंकि यह पूर्णांक 45 से 5 है तो घट जाएगा 45 में से, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये ना। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि कह रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि अब दोनों का ये इसका और इसका गुणनफल जो है ना, अब इस समय किस मतलब 5 वर्ष पूर्व जो उम्र है व्यक्ति की, इसके उम्र के बराबर होगा। मतलब अगर ये इसका गुणनफल बराबर नहीं, इसका 4 गुना होगा, उस व्यक्ति की उम्र का आयु का 4 गुना होगा। तो यहाँ का क्या करते हैं, हम गुणनफल करते हैं फिर। तो शर्तानुसार लिख सकते हैं, शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अगर दोनों गुणनफल करेंगे तो मतलब उस समय 5 वर्ष पूर्व जो गुणनफल था इन दोनों की उम्र का, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स ये हो रहा है, इनका गुणनफल जो था उस समय जो व्यक्ति की उम्र, मतलब इस समय जो 5 वर्ष पूर्व जो उम्र है व्यक्ति की, उसका 4 गुना होगा। ये उम्र है 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की, 40 माइनस एक्स से आया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे तो इनका ये गुणनफल जो कह रहा है गुणनफल जो है इसकी उम्र का 4 गुना होगा ये। ठीक, तो जब ये 4 गुना है इससे, तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, तब हमारा जो इक्वेशन ये चिन्ह लगाए हैं, तब हमारा ये दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा।
ठीक। तो चौगुना ये है, लेकिन हमें बराबर करने के लिए गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक। ये है, देखिए चौगुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो अब इसे हल करेंगे तो हमें एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि हम x गुणा करेंगे यहाँ पे, देखिए x से स्क्वायर हो रहा है, तो हमें मतलब दो वर्ग समीकरण मिलने वाला है। गुणा करते हैं x इंटू 40 तो हो जाएगा 40x 40x, x गुणा करेंगे x में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब फिर 5 गुणा करेंगे 40 में तो माइनस 200, 5 20 मतलब 200 हो गया। फिर 5 गुणा करेंगे -5 से माइनस एक्स से माइनस प्लस 5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वल चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, ये वाला 4 गुणा इसमें 40 में, तो 4 चौक 16 और 16 देते हैं और तरीके 16 160 मतलब हो गया, ठीक। 160 160 है 160। अब फिर 4 गुणा करेंगे -4x में, तो -4x हुआ ये, ठीक। अब देखेंगे ये हल करेंगे हम बस आगे की तरफ। 40x यहाँ पे है पहले से, ये 5x से देख लीजिए आप, ये -4x से पास करेंगे, क्योंकि सजाती पदों को जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा उधर जाएगा ये +4x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये है माइनस एक्स स्क्वायर लिखे अभी तक, और यहाँ पे -2x 200 है। अब चूँकि इक्वल के इधर सब कुछ उधर ले जाना है हमें बनाना वर्ग समीकरण, तो -160 हो जाएगा ये। यहाँ पे इक्वल के इधर में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों चीज़ हम वहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में लेके चले गए हैं। ओके, देखते फिर। तो 5 4 9 9 40 49x हो रहा है यहाँ पे, और माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 200 -160 दोनों का सम हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो -360 हुआ, इक्वल क्या हुआ 0। तो हमें मिलता है यहाँ पे वर्ग समीकरण। अब अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको ये काम दे जाएगा कि आपकी परीक्षा दृष्टि से है। ये लिखते हैं थोड़ा सा घटते क्रम इसके घातों के स्टैंडर्ड रूप में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49x -360, ठीक। अगर हम पहले पद का धनात्मक करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -49x हो जाएगा, ठीक। -300 माइनस है तो +360 हो गया, ठीक। ये अब मध्य पदों गुणा करके बांट करके इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें फिर कुछ मिल जाएगा आंसर। देखिए तो जोड़ने पर क्या, अगर यहाँ प्लस होता है तो जो ये मध्य पद है ये जोड़ने पर समझ लीजिए ये आना चाहिए, अगर ये माइनस होता है तो ये घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ प्लस है, ये जोड़ने, अब तो दो संख्या से जुड़ेंगे जिनका गुणनफल 360 हो और योगफल 49 हो। तो 40 9 हमें मिल रहा है, 40 प्लस 9 49 होगा, 40 9 360 हो जाएगा, ठीक। तो हम मध्य पद को बांटते हैं बीच में वाले पद को स्प्लिट मेथड से, स्क्वायर -40x अब -9x, और दोनों माइनस करेंगे तभी दोनों का मान होकर के फिर 49 हो जाएगा। तो ये है 360 इक्वल 0 रखिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पे यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, देख लेते हैं x इंटू एक्स -40 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -9, तो x -40 इसमें भी हो जाएगा इक्वल 0। तो देखते हैं, तो फिर हाँ x -40 फिर कॉमन यहाँ पे है, ये पूरा पद ये जो है ये कॉमन हो गया, इतना दोनों यहाँ से कैंसिल होंगे, तो फिर ये यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -9, तो हमें ये गुणनखंड मिला इक्वल 0 है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे उम्र, देखिए तो फिर क्या होगा, तो x -40 इक्वल 0 करेंगे तो फिर x इक्वल 40 आ गया प्लस में, या और x -9 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल होगा 9।
मतलब हमें दोनों उम्र लगभग मिल गई हैं, दोनों लोगों की, पुत्र की और उस व्यक्ति की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस सवाल का आंसर आ चुका है। ये क्या है देखते हैं। या तो यहाँ पे पुत्र की उम्र 9 लीजिए या पिता की उम्र 40। तो यही आपके दोनों आंसर होंगे। ठीक, तो आप इस सत्यापन कर सकते हैं, यहाँ से देख लिंक करके आंसर सही आएगा। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट एंड शेयर करें। इसके साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद ये अगर आपको लगता है कि हमने कुछ कमी की है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या और आपको प्रश्नों की ज़रूरत है, किस और प्रकार के हम प्रश्नों का हल बताएं, तो आप कृपया कमेंट जरूर कीजिए, या आप उसमें अपना क्वेश्चन रख सकते हैं जिसका आपको हल चाहिए। ठीक, थैंक यू।